नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया, ज्ञान क्या दिया? ये ज्ञान दिया है हमारे और आपके प्रिय वासुदेव कृष्ण जी ने, और कहा है कि यह आत्मा जिसको ना तो कोई तलवार से भेद सकता है, ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना ही ये पानी में डूब सकती है। ठीक है, मतलब ये आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जिस प्रकार इसके अगले ही उसमें कहा गया है, जिस प्रकार एक इंसान हर दिन एक नया कपड़ा बदलता है, ठीक उसी तरह से आत्मा भी जो है वो हर जन्म में शरीर बदलती रहती है। ठीक है, इसका मतलब आत्मा अमर है, शरीर मृतक है। ठीक है, तो अब तुम कहोगे क्या सर आज बाबा बनने जा रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, यहां से तुमको ले चलते हैं बायोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और तुम्हारी जिंदगी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। वो ये है कि जिस प्रकार आत्मा अमर है, उसको कोई भी चीज काट मरोड़ नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, तो इस तरह से तुम्हारा मनोबल भी होना चाहिए जिसे ना तो कोई तोड़ सके, ना तो कोई काट सके, ना उसे जला सके। आई बात समझ में? तुम्हारा मनोबल ही एक ऐसा साधन है, या कह लो तुम्हारा मनोबल ही एक ऐसा शस्त्र है जो तुम किसी भी युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ने तुमसे कह दिया कि तुम्हारा मनोबल है तो तुम किसी भी युद्ध में तुम चले जाओ चाइना से वॉर लड़ने के लिए। अरे नहीं भाई, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मनोबल है तो तुमको अपने ही आप से लड़ना है। तुम्हारा मनोबल तुम्हारे लिए है और तुम्हारे खिलाफ भी यूज करेगा। ठीक है, तो तुमको अपने लिए बेटर बनने के लिए उसे यूज करना है। सो बेसिकली ये था तुम्हारे लिए आज का ज्ञान। और जैसा कि तुम देख रहे हो, सर ने बिल्कुल सुदर्शन चक्र जैसा कुछ बनाया हुआ है कि और ये उतनी ही ताकत से तुम्हारे ऊपर गिरता है। ठीक है, उतनी ही ताकत से तुम्हारे ऊपर गिरेगा पेपर। लेकिन हम इसका तरीका समझेंगे और इसको याद करने का तरीका समझेंगे, क्या चीज है भाई, कहां से आ गया ये बायो में और क्यों है ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में क्यों पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो ये क्या है, एक वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर है। 1000 बार वेक्टर का मतलब बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। चलो अच्छा बता दे रहे हैं। वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसको हम यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, हमने क्या किया है, वेक्टर को यूज करके हमारे बायोटेक्नोलॉजी में इसको यूज करके क्या किया है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए एक स्टेप बनाया है। बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ तुमको बता दूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक की। किसकी बात कर रहे हैं? एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। क्या है ये एंटीबायोटिक, समझते हैं जरा। ठीक है, एंटीबायोटिक देखो, एक चीज मैंने 1000 बार तुम लोगों से बोला है कि शब्दों को तोड़ना शुरू करो। ठीक है, शब्दों को तोड़ना शुरू करो। क्या है ये एंटीबायोटिक? आप एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक डोजेस लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो उसको तोड़ के देखो तो पहले वो है क्या चीज। ठीक है, एंटीबायोटिक ऑब्वियसली एंटी मतलब जो किसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, जो किसी के अगेंस्ट हो। और जब बात बायोटिक की जा रही है तो ऑब्वियसली बायोटिक यानी कि बायो, और बायो का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, लाइफ। तो इसका मतलब कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी मेडिसिन जो किसी लाइफ के अगेंस्ट में ली जा रही है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ली जा रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात की है एंटीबायोटिक की। ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए एंटीबायोटिक जो होता है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। क्या करता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था पहले, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें आपको ट्रांसक्यूलाइजर्स, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। अब वो चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक का काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया के लिए। लिख लेना बैक्टीरिया। आई बात समझ में? तो चलिए अब समझते हैं हमारा ये जो है PBR 322 या PBR 322 क्या है। ठीक, सबसे पहले तो इसको नाम समझते हैं कि ये PBR 322 क्यों पड़ा। ठीक है, कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। PBR 322 क्यों पड़ा? P फॉर यूज किया गया ऑब्वियसली प्लाज्मिड के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? प्लाज्मिड के लिए। क्या होता है प्लाज्मिड?
प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए होता है प्लाज्मिड। ठीक है, आई बात समझ में? देखो एक चीज ये भी देखा करो कि जब भी मैं बोर्ड में कोई चीज नोट कर रहा हूं तो बोर्ड का हर एक कोना देखो मैं करता हूं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम क्या करो कि भाई पहले सारा पूरा एक बार लेक्चर देख लो उसके बाद हम सारा नोट्स बना लेंगे। नहीं, तुम्हें क्या पता हमने कहां पे क्या चीज ली थी, भूल जाओ तो। ठीक है, इतने तो तुम याददाश्त में इतनी तेज तो है नहीं। ठीक है, अभी तुमसे पूछ दिया जाए धुरंधर मूवी में क्या हुआ तो तुम झट से बता दोगे। पढ़ने लिखने वाली चीजें भूल जाता है यार, मैं भी भूल जाता था। ठीक है, मुझे भी कह दो मूवीज वगैरह मुझे बहुत याद रहती हैं। अच्छा हाँ, उसने उस वाली जैसे मान लो किसी हीरोइन ने उस वाली मूवी में ये वाला कलर का ड्रेस पहना था, वो सब याद रहता है। लेकिन कई बार पढ़ाई लिखाई की चीज भाई हम खुद भूल जाते हैं एज अ टीचर। तो कहने का मतलब है कि उसको फिर क्या करते हैं, लेकिन रिवाइज करते हैं। तो जगह जगह पे आप नोट करते हो। जैसे मैंने पूरा बोर्ड भरा है तो मैं जहां पे जिस जगह पे उस टाइम पे ही नोट करो, जहां पे नोट कर रहे हो उस टाइम पे ही नोट करो मेरे साथ। ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में बात कर ली, क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए है भाई साहब। ठीक, अब बात करते हैं ये बी और आर क्या है। बेसिकली बी और आर जो है वो तुम्हारे साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, बॉलिवर एंड रेडिस, क्या लिखा है ये, रॉड्रिगस। ठीक है, बॉलिवर, बी फॉर क्या है, बॉलिवर है, और आर फॉर है ठीक है रॉड्रिग्यूस। ओके, और ये जो 322 है ये लेबोरेटरी का कोड है। क्या है? लेबोरेटरी का कोड है, मतलब इस कोड की लेबोरेटरी में इसे बनाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो P फॉर क्या है, प्लाज्मिड है, और बी और आर जो है वो क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। किसका नेम है? साइंटिस्ट का नेम है। आई बात समझ में? तो इसको याद रखना और 322 याद रखना। 322 क्या है? लेबोरेटरी का कोड है। बात करते हैं अब पीवीआर की। क्या था ये पीवीआर? देखिए सबसे पहले क्या किया गया, ये इकोरेचिया कोलाई, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये क्या है, इकोरेचिया कोलाई। वन यानी वन स्ट्रेन यूज किया गया है। जब भी कभी आप ये देख रहे हैं एएमपी, एएमपी का मतलब है एम्फीसिलिन। क्या मतलब है? एम्फीसिलिन। एम्फीसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है व्हिच इज यूज्ड मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरिया। एक और चीज यहाँ पे टेट्रा लगा हुआ, टीईटी है, टेट्रा इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। और ये जो आर है, आर का मतलब है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। क्या मतलब है? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे भी आर का मतलब है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। अब ये जो हो गया तुम्हारे एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हमने लगा दिया। क्या मतलब हुआ इसका? हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक फॉरेन डीएनए को हमने कट करके, ठीक है, और किसी दूसरे हमने उसके साथ प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। ठीक क्या किया? किसी दूसरे के साथ हमने इसको जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें एम्फीसिलिन था और क्या प्रेजेंट था, तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट था। तो अब अगर हम ये एज अ वेक्टर हम इसको यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं, एज अ वेक्टर यूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही अच्छी मात्रा में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी मात्रा में हमको क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगे। एक चीज और बता दें, ये जो आप जगह जगह पे ये सब चीज देख रहे हो, PST1, PB1, CLA, इन सबको याद करना है। तो अगर इन सबको याद करने का बेस्ट तरीका जानना है तो चलो जरा एक बार इनको याद करने का बेस्ट तरीका देख लेते हैं। ठीक है, इधर से देखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये पुअर पवन या फिर पागल पवन। ठीक है, पागल पवन, लाइट चली गई, देखा, पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड का क्या हुआ,
क्या हुआ? पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड यानी हिंदी ग्रामर का काम करते हुए पकड़ा गया। क्या बताया फिर से समझ लो, पुअर पवन या पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड का काम करते हुए पकड़ा गया। फिर वो क्या हुआ? साल भर के लिए, या साल एक लिखा है तो एक साल के लिए क्लास से बैम की जगह बैन कर लेना। क्या कर लेना? एन कर लेना। तो साल भर के लिए क्लास से बैन कर दिया गया। क्या हुआ? पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड का काम करते हुए पकड़ा गया और साल भर के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, 5 6 इसको कर लेना 7, लेकिन इसका लिखने का तरीका यही रखना। पता चले तुम वहां पे भी उसको अपोजिट कर दो, नहीं SAL1 यहाँ पे होगा, BAMH1 यहाँ पे होगा। ठीक है, और फिर साल भर के लिए बैन कर दिया गया। फिर साल भर बाद वो मतलब पूरे साल पवन खूब रोया, ROP रोया। ठीक है, फिर साल भर बाद उसने अपना एक न्यू ओरिजिन किया। अच्छा, ORI लिखा है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जहां पे भी ORI लिखा होगा तो ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये इस पूरे प्लाज्मा डीएनए का जो भी रेप्लिकेशन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? ORI वाली साइट से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? ORI वाली साइट से। ठीक है, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप समझ गए क्या? पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड का काम करते हुए पाया गया, साल भर के लिए बैन हो गया। फिर साल भर को पवन खूब रोया और फिर नए साल में उसने अपना एक नया ओरिजिन स्टार्ट कर दिया। आगे बात समझ में? ये है हमारा पूरा PBR यानी कि प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिगीज 322, दैट इज योर लेबोरेटरी कोड। और ये क्या है? एक वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर है। इको ये लिखा हुआ है तुम्हारा इकोरेचिया कोलाई। क्या है? इकोरेचिया कोलाई है। यहाँ पे बेसिकली एक टर्म और लगा होता है आपके लिए। ठीक है, इको RY। ठीक है, इको RY1। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? E फॉर हो गया तुम्हारा इकोरेचिया, C फॉर हो गया कोलाई। R और Y जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं? स्ट्रेन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेन। बैक्टीरिया की स्ट्रेन भी मैं पढ़ा चुका हूं ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, और फर्स्ट का मतलब है तुम्हारा जो कोड लगा हुआ है। ठीक है, रोमन में बन लिखते हैं। और ये जो हेंड सेकंड तुम्हारा क्या है? कोड है। CLA है, वो भी तुम्हारा फर्स्ट कोड है। फिर यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया? SAL1 सैलाइन 1, यानी ये भी तुम्हारा क्या है? कोड है। सैलाइन पर आओ, कहाँ पे पढ़ाया तुमको? जेनेटिक कोड में पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया तुमको? जेनेटिक कोड में पढ़ाया है। सर हम भूल गए हैं, हमें कुछ नहीं आता। सब आता है, एक बार रिवीजन की जरूरत है। जाओ, नहीं समझ आया वहां जाओ जेनेटिक कोड वाले चैप्टर में। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? जेनेटिक्स का चैप्टर है। जेनेटिक्स का कौन सा चैप्टर है भैया? आपका वो वाला चैप्टर है जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने पूरी सेंट्रल डॉग्मा जो है बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम दो टॉपिक्स और रह चुके हैं हमारे। वो है क्या? वो है सर हमारा बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। चलिए जरा बहुत जल्दी से हम जो है उसको भी समझ लेते हैं, फिर आज हम इस चैप्टर को दी एंड करते हैं और फिर हम आगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्या है नेक्स्ट चैप्टर? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? बायोरिएक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तोड़ते हैं इनको भी, इसको सिस्टम को भी एक बार तोड़ करके बहुत जल्दी से देख लेते हैं। बायो लाइफ क्या है? लाइफ। रिएक्टर्स ऑब्वियसली रिएक्टिंग एजेंट्स। क्या है? रिएक्टिंग एजेंट्स हैं। ऐसे अब देखो सपोज दैट हमने जो भी अपनी चीजें हमने निकाली, हमने क्या बताया था लास्ट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का?
प्रोटीन का बनना। क्या बनना? प्रोटीन का बनना, मतलब सेंट्रल डॉग्मा वाली पूरी प्रोसेस वैसे हो रही है। और अब उसके बाद क्या होने जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो बायोरिएक्टर्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम पूरा हमारा प्रोटीन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। प्रोटीन एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। कई बार इसमें क्या यूज होता है? कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ते हो। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस which enhance the speed, of what? Of reaction, ठीक है, which enhance the speed of reaction. Catalysts are those which enhance the speed of reaction, मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड को वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बायोरिएक्टर्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज योर डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, समझते हैं क्या होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब देखो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस इंक्लूड्स द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन हो रहा है, किसका? प्रोटीन का। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम तुमको थोड़ी एक चीज और बता दें, नेक्स्ट चैप्टर पे हम पढ़ने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट किसका? बीटी कॉटन का। किसका पढ़ने वाले हैं? बीटी कॉटन का। वहां पे यूज किया गया है एक क्राइजीन। क्या नाम यूज किया गया? क्राइजीन। और क्राइजीन में कौन सा प्रोटीन यूज किया गया है? वो है तुम्हारा क्राई प्रोटीन। क्या? रोने वाला प्रोटीन नहीं है ये, ठीक है। क्या है ये? हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की हम जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम बना है उसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम इसमें एसिड और बेस को लगाते हैं पीएच के लिए, प्रोटीन के पीएच के लिए। और फिर इसमें क्या करते हैं? हम स्टीम यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब उसको स्टिमुलेट कर देना, ठीक है। और एक ऊपर मोटर लगी होती है जिससे की मदद से ये पूरा ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा घूमेगा, हमारे जो टैंक देख रहे हो। और इसमें से क्या होता है? प्रोटीन जो होता है उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है। आगे बात समझ में? सो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर में हमारे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए थे हमने सब कवर कर लिए आज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बताना चाहूंगे अगर तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनकी पढ़ाई हम क्या करेंगे? नोट्स से हम स्टडी करेंगे। इसको क्या करेंगे? नोट्स से स्टडी करेंगे। समझाने का काम मैंने कर दिया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे तो कैसे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लेना इस चैप्टर के। सबसे पहले तो आता है एक क्वेश्चन, बहुत जो जितने भी मैंने ये प्रोसेस बताए थे, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। दूसरा एक आएगा तुम्हारा पीसीआर का, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। और वही तुम्हारा पीपीआर 322, ठीक है। लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन आ सकता है टेक्निक, क्या आएगा? टेक्निक ऑफ आरडीएनए, क्या आएगा? टेक्निक ऑफ आरडीएनए। या हो सकता है तुमसे पूछ ले, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरडीएनए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। सो बेसिकली यही था तुम्हारे लिए ये चैप्टर आज हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप तुमको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। थैंक यू।